आज की इस वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द बताऊंगी। 5 मिनट में मैं आपको 5000 शब्दों को बिना रटे और बिना लिखे सीधे मन में आपके बैठ जाएगी जो जो शब्द उसका ट्रिक बताऊंगी मैं आपको तत्सम और तद्भव का। तो चलिए उसके पहले हम जानते हैं कि तत्सम और तद्भव है क्या। तो तत्सम और तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम। और तद्भव शब्द वो शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, सिंपल से समझ लीजिए कि जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों यूज हो रहे हैं, उपयोग में जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। और जो थोड़ा सा उनको परिवर्तन हो गया है उन शब्दों का, उसको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। तो कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक देखना कि कौन कौन सी ट्रिक है, जिससे आपको सीधा समझ में आएगा कि कौन सा शब्द आप एक बार शब्द देखोगे और जान जाओगे कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। सिर्फ एक वर्ड का अंतर रहेगा उसमें, और उस वर्ड से आप जान जाओगे कि ये शब्द कौन सा तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखना। जो ट्रिक है वो आपको एकदम से अच्छे से समझाऊंगी मैं, तो लास्ट तक देखना, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको है तो इस वीडियो को देख के आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहली ट्रिक मैं आपको बता रही कि तत्सम शब्दों के पीछे क्या होता है? छा होता है। जो तत्सम शब्द हैं उसके पीछे क्या रहता है? छा। छा वर्ण का प्रयोग होता है। और जब ये शब्द के पीछे ख हो जाता है, छा की जगह क्या हो जाता है? ख या छ, तो क्या हो जाता है? वो तद्भव शब्द कहलाने लगता है। जैसे पक्षी, ये पक्षी क्या हो गया? तत्सम शब्द है। तो पक्षी का तद्भव क्या हो जाता है? पंछी। यहाँ देखिए, छ क्या हो गया? छा हो गया। ये क्या है? छतरी वाला छा, और ये क्या है? छतरी वाला छा। तो तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छा शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? जब ये हो जाता है, जब छा होता है तो वो तत्सम शब्द है, और जब छा होता है तो वो तद्भव शब्द है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए दूसरी ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक नंबर 2। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ये श्रा क्या हो जाता है? शा का प्रयोग हो जाता है। यहाँ चेंज होते हैं, तत्सम शब्द में ये रहता है और तत्सम में ये हो जाता है। देखिए कैसे? जैसे धन श्रेष्ठी, क्या है? धन श्रेष्ठी, ये है तत्सम शब्द। धन श्रेष्ठी, श्रा है यहाँ, तो उसका तद्भव जब तद्भव में परिवर्तित होता है तो क्या हो जाता है? धन्ना सेठी। समझ में आ गया? सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक देखना। श्रा सा, ठीक है। अब तीसरा है, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। शा और सा। कैसे? जैसे दीप शलाका, ठीक है। तो तत्सम हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया दीप शलाका, तो इसका तद्भव हो जाता है दिया शलाई। क्या हो गया? ये दिया शलाई। देख लीजिए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। श्रा शा शा शा, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे श्रा सा और शा दोनों में शा ही है, परिवर्तित होकर शा ही है। तो शा भी शा में परिवर्तित होता है और शा भी शा में। धन्य श्रेष्ठी, धन्ना सेठी। दीप शलाका, दिया सलाई। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव में आपको पता है शा का प्रयोग होता है। तो जहाँ शा, ये शा क्या हो गया? तत्सम। ये शा हो गया तत्सम शब्द है। और ये शा तो आपको पिछले वाले ट्रिक में भी बताया, ये शा क्या होता है? तद्भव है। अगर ये शा है तो वो शब्द तद्भव है। शा सड़क या शा सरौता, कुछ भी बोल सकते हैं। तो शा, अगर ये शा है, एक ट्रिक देख लो, अगर ये शा सरौता या शा सड़क वाला शा है तो वो शब्द तद्भव ही होगा, ध्यान रखना। और शा षटकोण वाला शा है तो वो तत्सम शब्द है। पिछले वाले ट्रिक में भी देख लीजिए, ये देखिए श्रा, ये क्या है? तत्सम है। ये श्रा तत्सम है, ये शा तत्सम है, और ये शा षटकोण वाला भी तत्सम है।
तद्भव क्या है, शा, सड़क को या साक्षरता को। ये ट्रिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको तत्सम और तद्भव शब्द में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट ट्रिक है, तत्सम शब्दों में री ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। आप तत्सम में देख लो, जैसे हम ग्रह लिखते हैं, ठीक है, कृपा लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हैं। इसमें ये चिन्ह उपयोग होता है री ऋषि की मात्रा का, ठीक है। और ये कचहरी, चा क्या हो गया, तत्सम का ये तद्भव में बदल गया, तो चा कचहरी, ये क्या हो गया, तद्भव। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, तो वो क्या होता है, तत्सम शब्द। रा की मात्रा का प्रयोग होता है जिन शब्दों में, वो तत्सम कहलाते हैं। अब रा कौन सा, ये रा जो हम करते हैं ग्राम, आम्र। अगर सिंपल ये रा है, अगर हमने ये रा किया तो ये होगा तद्भव शब्द ही होगा, लेकिन अगर ये रा है तो क्या होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जैसे ये आम्र, ये तत्सम है, इसका आम क्या हो गया, तद्भव शब्द। समझ में आ गया। रा अगर है तो ये तद्भव ही कहलाएगा, लेकिन अगर ये वाला रा है तो तत्सम शब्द कहलाएगा। जिस शब्दों में ये वाला रा है वो तत्सम ही कहलाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये भी ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वा का प्रयोग होता है। देख लीजिए, वा अगर वा से वन, और ये है बा से बकरी, तो अगर जिन शब्दों में वा से वन का प्रयोग है तो वो हमेशा तत्सम शब्द ही कहलाते हैं, और जिसमें वा का प्रयोग है वो क्या कहलाता है, तद्भव शब्द। जैसे वन, वन जंगल, तो ये क्या हो गया, वन तत्सम शब्द हो गया। वन ये क्या हो गया, तद्भव शब्द। तो देखिए कैसे चेंज होते हैं तत्सम और तद्भव। इच्छू, ईक, रिच, रीच, छा, ये देखिए छ, कुची, कोख, छा, का, खा और छा, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द। कृषक तत्सम है, किसान तद्भव है। देख लीजिए, ये ट्रिक है। ये देख लीजिए, ग्रह का तत्सम घर, ग्राम गांव, चंद्र चांद, तीर्थ तीरथ, तीक्ष्ण तीखा, पुष्प फूल, पृष्ठ पीठ, पौष पूस, पुत्रवधु पतोहु, परीक्षा परख, पुष्कर पोखर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या है, उससे बने। तद्भव किससे बना है, तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, जिसका मतलब है उससे उत्पन्न, या कह सकते हैं जो उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर ही इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से बने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में अच्छी तरह से तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आ गए होंगे। ये जो ट्रिक है बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, इन ट्रिक्स को आप देख लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।